नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल लेट अस नो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं, ऐसा कोई व्हीकल नहीं कि जिसमें बेयरिंग की ज़रूरत ना पड़ती हो। हम लोग हमारे कारखाने में बेयरिंग का इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे टेक्नीशियन हैं कि जिनको उसके बारे में बेसिक जानकारी नहीं रहती। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सभी को उसके बारे में बेसिक जानकारी रहे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ बेरिंग्स। बेरिंग क्या होता है? बेरिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? बेरिंग का मेन फंक्शन होता है कि रोटरी मोशन को विदाउट फ्रिक्शन फैसिलिटेट करना। जो लोड है वो लोड को बेयर करना ऑन टू रिंग्स। बेरिंग का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम इस चित्र में देखेंगे कि बेरिंग में क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। तो बेरिंग में रहता है एक आउटर रिंग, एक इनर रिंग, उसके बीच में एंटी फ्रिक्शन एलिमेंट जिसको कि रोलिंग एलिमेंट। बॉल बेरिंग में बॉल होता है, रोलर बेरिंग में रोलर होता है। वो बॉल या रोलर को होल्ड करने के लिए केज रहता है। उसके बाद में ये इनर रिंग है और कुछ कुछ सील्ड बेरिंग रहते हैं जिसमें कि ग्रीस पहले से भरा रहता है, उसमें ये साइड से सील लगे रहते हैं। बेरिंग का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हम लोग किस चीज से बेरिंग बनता है। आउटर रिंग, इनर रिंग और रोलिंग एलिमेंट जो है बेरिंग के, वो बनते हैं 100 CR6। ये स्टील के ग्रेड से बनते हैं, जिस ग्रेड में 1% कार्बन और 1.5% क्रोम होता है। और बेरिंग की जो केजेस होती है जिसमें कि बॉल या रोलर होल्ड रहते हैं, वो केजेस बनती है या तो प्रेस स्टील से बनती है, या मशीन ब्रास से बनती है, या पॉलीमर से बनती है। बेरिंग की जरूरत क्या रहती है कि हम लोग देखते हैं कि बेरिंग लगाते हैं, तो बेरिंग क्यों लगाते हैं? तो कोई भी मैकेनिज्म या मशीन जिसमें रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाली चीज है, उसमें अगर बेरिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा? मान लो बुश रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो बुश में क्या हो जाएगा कि बुश में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। हीट ज्यादा जनरेट होगी तो पावर लॉस ज्यादा होगा। साथ ही साथ इक्विपमेंट का फेल्यूर का भी चांस बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पावर लॉस और जो ब्रेकडाउन है उससे हम लोग बच सके। अब जब भी हम बेरिंग की बात करते हैं तो उसमें रेडियल लोड और एक्सियल लोड की बात करते हैं। तो पहले यह समझना जरूरी है कि ये रेडियल लोड क्या होता है, एक्सियल लोड क्या होता है। तो अभी ये चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बॉल बेरिंग है, ये शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। इसके ऊपर से जो बेरिंग के ऊपर लोड आता है, जो कि स्टैटिक लोड बोल सकते हैं, जो कोई चीज जिसको ये बेरिंग सपोर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं रेडियल लोड। लेकिन जब ये चलता है, कोई भी मैकेनिज्म जब चलता है तो कुछ कुछ इसमें शाफ्ट का ऐसा हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्सिस भी मूवमेंट लोड आता है, तो उसको बोलते हैं, जो अलोंग द एक्सिस लोड आता है उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। कुछ कुछ जैसे कि गियर बॉक्स वगैरह में क्या होता है कि उसमें रेडियल लोड भी रहता है, एक्सियल भी लोड रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड लोड। यहाँ दिखा है ये रेडियल लोड है, ये एक्सियल लोड है, ये कंबाइंड लोड के लिए एरो दिखाया हुआ। इससे आप समझ गए होंगे कि रेडियल लोड क्या होता है। रेडियल लोड को एफआर बोलते हैं, एक्सियल लोड को एफए बोलते हैं बेरिंग के लैंग्वेज में। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप के बेरिंग होते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग कौन कौन से होते हैं। हम लोग आज सिर्फ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की बात करेंगे, बुश बेरिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे। तो ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग जो होते हैं, ये मुख्यतः दो भागों में बांटे जाते हैं। एक रहता है बॉल बेरिंग, दूसरा रहता है रोलर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग में कौन से बेरिंग आते हैं? बेरिंग में आते हैं डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग और थ्रस्ट बॉल बेरिंग। और रोलर बेरिंग में आते हैं सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, स्पेरिकल रोलर बेरिंग और कार्ब टोरॉयडल बेरिंग। अभी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जो बॉल बेरिंग होता है रोलिंग, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो लोड आता है,
जो भी लोड आता है वो पॉइंट कांटेक्ट पे आता है, एक ही जगह जहां बॉल आपका रेस के साथ में आउटर रिंग के साथ में टच करता है वहां पे जो एक पॉइंट बनता है वहीं पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, वहीं पे सारा लोड आता है। तो ये जो बेरिंग है ये लो फ्रिक्शन के लिए सूटेबल है, लो टेम्परेचर के लिए सूटेबल है, हाई स्पीड के लिए सूटेबल है और लो लोड के लिए सूटेबल है। लेकिन रोलर बेरिंग में क्या होता है कि जो लोड आता है वो एक लाइन पे आता है, रोलर जहां पे आउटर रेस में टच करता है वहां एक लाइन फॉर्म करता है, तो उसमें क्या होता है लाइन कांटेक्ट होता है, तो रोलर एक लाइन के ऊपर आता है जो कि हाई फ्रिक्शन के लिए सूटेबल है, हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल है, लेकिन इसमें हाई स्पीड नहीं चल सकती, ये लो स्पीड के लिए सुटेबल है, लेकिन ये हाई लोड कैरी कर सकता है। अभी हम लोग जानेंगे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के बारे में। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जो है इसमें क्या रहता है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये इनर रेस में जो ग्रूव दिया है ये थोड़ा ज्यादा गहरा दिया है। इससे क्या होता है कि इससे जो हम लोग पिछले बार देखे कि एक रेड बॉल बेरिंग में पॉइंट कांटेक्ट फॉर्म होता है, तो ये ग्रूव ज्यादा बड़ा देने से इतना एरिया ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है, पॉइंट कांटेक्ट के बजाय इतना रेडियस जितना है सर्कुलर पाथ उतना कांटेक्ट मिलता है, तो जितना कांटेक्ट मिलता है उतना वो लोड ज्यादा बेयर कर सकता है। ये आप देख रहे हैं डीप ग्रूव बॉल बेरिंग अलग अलग सीरीज में अवेलेबल रहते हैं उनके ड्यूटी के हिसाब से। ये है अल्ट्रालाइट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 61700, उसके बाद में 61800, ये क्या है अल्ट्रालाइट सीरीज है। उसके बाद क्या है एक्स्ट्रा लाइट सीरीज 61900, उसके बाद में 16000, उसके बाद में 6000, ये 63000, ये जो है ये एक्स्ट्रा लाइट सीरीज है। उसके बाद आती है लाइट सीरीज जिसमें 62 से सीरीज चालू होती है, ये 6200, 62200, ये क्या हो गया लाइट सीरीज है। उसके बाद में ये मीडियम सीरीज है जो 63 से चालू होते हैं, 6300, 62300, और जहां पे और ज्यादा लोड है वो होता है 64 सीरीज से, जिसको हम लोग बोलते हैं हेवी ड्यूटी बेरिंग। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमारे को बेरिंग चूज करना। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें सभी बेरिंग का बोर जो है, जो इंटरनल बोर है वो सेम है, लेकिन इसका विड्थ और इसका डायमीटर ये लोड के हिसाब से चेंज हो रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी चौड़ाई बढ़ रही है और इसका आउटर डायमीटर बढ़ के इसका जो रोलिंग एलिमेंट है उसका भी साइज बढ़ रहा है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग में क्या होता है, ये जो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग जो है खास करके जहां कंबाइंड लोड है, मतलब रेडियल लोड और एक्सियल लोड, ये दोनों तरीके के लोड जहां पे बेरिंग पे एक्ट करते हैं उसके लिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का इस्तेमाल होता है। ये जनरली कौन से सीरीज में अवेलेबल होते हैं, ये 7200 और 7300 सीरीज में अवेलेबल रहते हैं। अभी आप ये चित्र में देखेंगे कि इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा रहता है, ये रोलर है, ये उसका आउटर रिंग है, देखो आउटर रिंग दोनों तरफ में नहीं है, एक ही तरफ में टच है बॉल के साथ में, एक तरफ में नहीं है। इनर रिंग भी एक तरफ में टच है एक तरफ में नहीं है, तो इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 40 डिग्री का होता है। इसका जो केज रहता है जिसमें सारे बॉल होल्ड किए जाते हैं या तो वो पॉलीमर्ड का होता है या फिर ब्रास का होता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग जो है, जो गियर बॉक्स, पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, क्लचेस, जो हाई स्पीड एप्लीकेशन है इसके लिए प्रिफरेबली यूज किया जाता है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग आप चित्र में देख रहे हैं, देखो ये कैसे अंदर जो है घूम रहा है उसके साथ में आउटर इनर के साथ में। तो इसका स्पेशल एप्लीकेशन क्या होता है कि ये मिसअलाइनमेंट जो भी शाफ्ट की रहती है या डिफ्लेक्शन रहता है उसको ये कॉम्पेंसेट करता है, बेरिंग गर्म नहीं होता है, अच्छा सर्विस देता है। जो बेरिंग है ये लाइट एक्सियल लोड एप्लीकेशन के लिए और स्मॉल एक्सियल लोड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बेरिंग मार्केट में 12, 13, 22, 23 सीरीज में एस्केप के बेरिंग ये अवेलेबल होते हैं। डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, अभी आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें डबल रो है, बॉल बेरिंग के दो रो है, और इसमें देखेंगे तो इनर साइड में उसका एंगुलर कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो डबल रो जो कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होते हैं वो
एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी सिंगल रो के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रेडियल लोड और ज़्यादा एक्सियल लोड जो है वो कैरी कर सकते हैं। वो मार्केट में 32A सीरीज, 33A सीरीज, 33D सीरीज, ये सीरीज में उपलब्ध रहते हैं। 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, ये चित्र में देख रहे हैं कि ये जो है ये बॉल का पूरे रेडियस में कांटेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 जगह पे कांटेक्ट आ रहा है। ये जो बेरिंग है ये बाय डायरेक्शनल एक्सियल लोड, मतलब आप का लोड इधर से इधर या इधर से इधर कोई भी डायरेक्शन में अगर एक्सियल लोड है तो उसको अच्छे तरीके से सस्टेन करते हैं। कॉम्पैक्ट रहते हैं डिजाइन में, सिंगल रो बॉल बेरिंग होते हुए भी ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है। उसके बाद में इसका जो इनर आउटर रिंग है दैट कैन बी माउंटेड सेपरेटली, मतलब वो अलग अलग किए जा सकते हैं। और इसका जो है ये बेरिंग वर्सटाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, गियर बॉक्सेस में, मशीन टूल्स में और एरोस्पेस कंपोनेंट्स में। अभी टेपर बोर बेरिंग विद स्लीव, कभी कभी हम लोगों को जो है बेरिंग का लोकेशन शाफ्ट के ऊपर कहाँ रहेगा वो पक्का नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा लोकेशन कैसे फिक्स होगा, उसको तो टक्कर नहीं मिलेगी, तो टक्कर नहीं मिलेगी तो बेरिंग कैसे लोकेट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल बोर वाला बेरिंग है जिसका बोर जो है वो पैरेलल है। ये दूसरा बेरिंग है जिसका बोर जो है टेपर है। इसका टेपर क्या रहता है, 1:12 टेपर रहता है। इसमें कैसे माउंट करते हैं, इसमें एक शाफ्ट के ऊपर स्लीव लगती है, उसके ऊपर ये बेरिंग चढ़ता है, उसके बाद में ये स्टार वाशर लगता है, स्टार वाशर के बाद में ये चेक नट रहता है, चेक नट टाइट करके स्टार वाशर का जो बाहरी काटा रहता है वो चेक नट के साथ में लॉक किया जाता है ताकि वो वहां पे लॉक बना रहे, वो इधर उधर बेरिंग मूव नहीं करे। तो इसको बोलते हैं बेरिंग विद टेपर बोर। बेरिंग जो आता है उसका आईडी कैसे कैलकुलेट करने का, ये बहुत जरूरी है सबको जानना कि उसका जो लास्ट 2 डिजिट रहता है मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बनता है बेरिंग का आईडी। अभी हम देखेंगे ये सीरीज कोड, जैसे 0 2 3 6 जो है ये अलग अलग सीरीज है। 0 जो होता है एक्स्ट्रा लाइट होता है, 2 जो होता है लाइट होता है, 3 मीडियम होता है और 4 जो होता है वो हेवी होता है। अब बेरिंग नंबर जो है और बोर हम लोग उसके बारे में दिखाएं, जैसे एक्स्ट्रा लाइट है 60000, उसके बाद में 6200, 6000, 6400, इसका बोर कितना है 10 मिलीमीटर है। उसके बाद में बेरिंग नंबर है 6001, 6201, इसमें कितना है बोर जो है 12 mm है। उसके बाद में आखिरी डिजिट 2 है, उसका 15 mm है। आखिरी डिजिट 3 है 17 mm है। आखिरी डिजिट 4 है 20 mm है। आखिरी 5 है 25 mm है। तो ये जो ऊपर का जो फार्मूला है हमारा कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कहाँ से लागू होता है, जब ये आखिरी डिजिट 4 रहता है या आखिरी डिजिट 5 रहता है यहाँ से लागू होता है, उसके पहले के जो रहते हैं उसमें ये फार्मूला लागू नहीं होता है। बेरिंग नंबर सिग्निफिकेंस, तो बेरिंग का जो नंबर दिया रहता है, हर बेरिंग पे एक नंबर एम्बॉस किया रहता है, उसका कोई मतलब रहता है और उससे हमारे को जानना रहता है कि वो बेरिंग के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे 6206 2RSC3 ये दिया हुआ नंबर बेरिंग के ऊपर में। तो ये 6 क्या हो गया, ये टाइप हो गया, 6 मतलब बॉल बेरिंग, 2 मतलब क्या हो गया यूसेज लेवल, लाइट ड्यूटी है कि हेवी ड्यूटी है, तो ये क्या हो गया लाइट ड्यूटी। ये 06 क्या हो गया इनर डाया, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 36, तो इसका बोर कितना हो जाएगा 30। अब ये 2RS क्या हो गया, ये ग्रीस सीलिंग, मतलब वो सील्ड बेरिंग है, उसको दोनों तरफ से रबर का सील है, इसलिए वहां पे 2RS का इस्तेमाल किया है। और ये C3 क्या है, तो बेरिंग का क्लियरेंस है, मतलब बॉल और आउटर रेस ये दोनों के बीच में अगर फिलर गेट डालेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग क्लियरेंस। तो ये C3 क्लियरेंस है, नॉर्मल क्लियरेंस से ज्यादा क्लियरेंस है। ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग, ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है वो सिर्फ एक्सेल लोड के लिए डिजाइन किया रहता है, ये रेडियल लोड बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ये ज्यादातर क्रेन के हुक और कुछ कुछ ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग आते हैं सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग के ऊपर में। अब सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग आप देख रहे हैं इधर में,
एक टाइप है कि जो केज में बंधा हुआ है, एक टाइप है जो केज में नहीं बंधा हुआ है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग जो है, इनका क्या क्या खासियत रहती है? इनका हाई रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये लोड काफी ज्यादा मात्रा में बेरिंग कर सकते हैं एज कंपेयर टू बॉल बेरिंग। हाई स्पीड कैपेसिटी, मतलब ये हाई स्पीड में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मोटर हो गए, पंप हो गए, इसमें भी ये बेरिंग का इस्तेमाल होता है। एक्सियल लोड सपोर्ट, मतलब इसमें हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में एनजे एनयूपी टाइप के जो बेरिंग रहते हैं वो एक्सियल लोड भी कैरी कर सकते हैं। हाई रिजिडिटी, डबल रो बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग जो होते हैं वो हाई रिजिडिटी के लिए डिजाइन रहते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिलियंस, मतलब वो क्या है, हाई स्ट्रेस और चैलेंजिंग कंडीशंस में भी काफी लोड विस्टैंड कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी मतलब क्या है कि वो अवेलेबल रहते हैं किसमें सिंगल रो में, डबल रो में, मल्टी रो में। वो किस लिए अलग अलग रो दिए जाते हैं? जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ाने पड़ते हैं ताकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी ये उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का। ये यहाँ पे दिया है NU, ठीक है। तो ये NU सीरीज में ये दिया है बेरिंग, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा। उसके बाद में ये RN सीरीज में कैसे रहेगा, NJ सीरीज में कैसे रहेगा, NF सीरीज में कैसे रहेगा, NUP सीरीज में कैसे रहेगा, NP सीरीज में कैसे रहेगा। इसमें सिलेंडरिकल रोलर जो रहता है वो कॉमन रहता है, सिर्फ उसका इनर रिंग का डिजाइन आप देखेंगे हर एक में इनर रिंग का डिजाइन अलग अलग है, आउटर रिंग का डिजाइन अलग अलग है। लोड के हिसाब से उसका डिजाइन अलग अलग बनाया जाता है। उसके बाद में दिया है 22, तो ये उसकी डायमेंशन सीरीज होगी। जैसे कि 10 सीरीज में दिखाया है कि वो क्या रहता है, विड्थ सीरीज 1 है, डायमीटर सीरीज 0 है। उसके बाद में 2 सीरीज में विड्थ सीरीज 0 है, 22 सीरीज में 2 है। तो ये लोड के हिसाब से उसका डायमेंशन सीरीज चेंज होता है। ये इनर रिंग का बोर है जो अपन ने पहले बताया था। उसके बाद में ये ई क्या है, ये एनहांस ज्योमेट्री, मतलब ये लोड के हिसाब से जो उसका इनर और आउटर रिंग चेंज हो रहा है उसके बारे में दिया हुआ है। ये एमए क्या होता है, ये एमए उसका जो ब्रास के जब रहता है तब इसके बारे में एमए लिखा रहता है। और ये C3 उसका हो गया रेडियल क्लियरेंस। अभी ये कौन से टाइप में अवेलेबल रहते हैं, ये सिंगल रो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, उसके बाद में हाई कैपेसिटी सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, डबल रो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, 4 रो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, सिंगल रो विथ फुल कॉम्प्लीमेंट बेरिंग। अब ये फुल कॉम्प्लीमेंट बेरिंग जो रहता है इसमें केज नहीं रहती है। डबल रो फुल कॉम्प्लीमेंट बेरिंग और SKF कूपर स्प्लिट बेरिंग, मतलब इसमें क्या है, ऊपर का हिस्सा मतलब दो हिस्सों में बट जाता है, बोल्टेड रहता है। जो बड़े शाफ्ट रहते हैं जैसे कि कन्वर्टर वगैरह का जो शाफ्ट रहता है, ऐसे जगह पे ये सिलेंड्रिकल स्प्लिट सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, यूज कहाँ का होता है? तो स्टेशनरी गियर बॉक्सेस, ऑटोमोटिव गियर बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वाइब्रेशन मोटर्स। वाइब्रेशन मोटर क्या हो गया, जो वाइब्रो फीडर वगैरह रहते हैं उसको इसेंट्रिक लोड वाइब्रेशन मोटर लगे रहते हैं, उसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन रहता है। विंड टर्बाइन हो गए, हाई हाईवे इक्विपमेंट, मतलब डंपर हो गया, पेलोडर हो गया, जो ऐसे बड़े बड़े हाईवे इक्विपमेंट रहते हैं वो हो गए। पंप हो गए, कंप्रेसर हो गए, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे कि क्रशर्स वगैरह हो गए, कन्वेयर सिस्टम हो गए। उसके बाद में टेक्सटाइल मशीनरी, उसके बाद में रेल व्हीकल, रोलिंग मिल, ये सब जगह पे जो है इसका एप्लीकेशन रहता है क्योंकि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी रहती है। अभी हम लोग देखेंगे टेपर रोलर बेरिंग के बारे में। अभी टेपर रोलर बेरिंग जो है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, तो ये कंबाइंड लोड लेता है। मतलब ये जो है ये रेडियल लोड भी लेता है, एक्सेल लोड भी लेता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद में ये सेपरेबल डिजाइन का रहता है, इसका आउटर रिंग इनर रिंग दोनों अलग अलग हो जाता है। उसका जो प्रीलोड है, मतलब इसको क्लियरेंस कितना रहना चाहिए, वो आप उसको चेक नट कितना टाइट करते हैं उसके हिसाब से इसको प्रीलोड आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियरेंस एडजस्ट कर सकते हैं। इसका स्टिफनेस हाई रहता है। तो ये क्या है, ये डबल रो में जब यूज करते हैं तो उसका काफी रिजिड परफॉर्मेंस रहता है।
हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये अच्छे लोड कैरी कर सकता है। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर, ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती है। ये कौन से टाइप में मार्केट में अवेलेबल है? सिंगल रो टेपर बेरिंग, उसके बाद में मैच टेपर रोलर बेरिंग। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग दोनों एक ही डायरेक्शन में दो बेरिंग लगे हैं। उसके बाद में डबल रो टेपर बेरिंग बैक टू बैक, ये दोनों पीछे पीछे लगे हुए हैं। 4 रो टेपर बेरिंग और स्प्लिट वाला टेपर रोलर बेरिंग। तो लोड के हिसाब से कि कैसे लोड है उसके हिसाब से हमें इसको चूज करना पड़ता है। जब लोड ज्यादा रहता है तो डबल रो टेपर बेरिंग बैक टू बैक कॉम्बिनेशन में, और शाफ्ट का लोड बहुत ज्यादा है, शाफ्ट का साइज ज्यादा है तो स्प्लिट बेरिंग। तो इस हिसाब से हम लोगों को उसको चूज करना रहता है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ रहते हैं? ये ज्यादातर ट्रक वगैरह के व्हील हब में इस्तेमाल होते हैं। जो बड़े बड़े इक्विपमेंट रहते हैं डंपर वगैरह, उसके एक्सल और डिफरेंशियल जो मैकेनिज्म रहता है उसमें इस्तेमाल होते हैं। बड़े गियर बॉक्सेस में इस्तेमाल होते हैं। हेवी मशीनरी जो रहती है जैसे पोकलेन वगैरह, उसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में कार वगैरह के प्रोपेलर शाफ्ट में इस्तेमाल होते हैं। विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होते हैं। रोलिंग मिल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो इसमें ये 3 सीरीज से चालू होता है। उसके बाद में क्या है, ये 2 जो है विड्थ सीरीज है, ये डायमीटर सीरीज है, और ये इनर रिंग और बोर के डेसिग्नेशन के लिए दिया हुआ है। नीडल रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग जो है वो कॉम्पैक्ट साइज के लिए जाने जाते हैं। उसका जो थिकनेस रहता है कम रहता है, लेकिन उसकी जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। कॉम्पैक्ट इन रेडियल स्पेस रहता है, हाई रिजिडिटी रहती है। नीडल रोलर रहने के बावजूद भी वो अच्छा लोड कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहती है उसकी। इफिशियंसी और फ्रिक्शन, लो फ्रिक्शन रहता है उसका। और वर्सैलिटी, ये दोनों सेपरेबल रहते हैं। इनर केज बाहर निकल जाता है, बाहर आउटर केज बाहर निकल जाता है, तो लगाने में ये आसान रहते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ का रहता है? इसका एप्लीकेशन ज्यादातर ऑटोमोटिव में होता है, ट्रांसमिशन में होता है, पंप में होता है, कंप्रेसर में होता है, ड्राइव शाफ्ट में होता है। कार्डन शाफ्ट का जो यूजे क्रॉस रहता है वहां होता है। उसके बाद में प्लेनेटरी गियर बॉक्सेस जितने भी रहते हैं उसमें इसी टाइप के बेरिंग लगते हैं, क्योंकि स्पेस कम अकोमोडेट करता है। हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट जहाँ रहते हैं वहां पे भी जो है इसको यूज किया जाता है। जैसे कि एक कैम एंड फॉलोअर करके रहता है जो कि फर्नेस वगैरह का ईबीटी फ्लैपर वगैरह जो है उसमें लगता है, तो वहां पे भी ये बेरिंग का सील्ड कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। टर्बाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेरिकल रोलर बेरिंग, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कंपनीज में। स्पेरिकल रोलर बेरिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआरबी भी कहते हैं। इसकी क्या क्या स्पेशलिटी रहती है? ये क्या करता है, इसकी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इसका आप देखेंगे तो सर रेडियस में कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज्यादा मिलता है। तो जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया उतनी ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। सेल्फ अलाइनिंग रहते हैं, थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट जो रहता है उसको वो कॉम्पेंसेट कर लेते हैं। रोबोस्ट इन डिजाइन रहते हैं। हार्श कंडीशन में, मतलब इंडस्ट्रियल कंडीशन तो हार्श ही होती है। हेवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, सील्ड वर्जन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में इसका क्या रहता है, लो फ्रिक्शन रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है, वर्सेटिलिटी रहती है। ये भी अलग अलग निकल जाता है। इसमें भी दो टाइप के केजेस आते हैं, या तो प्रेस स्टील केज आता है, ये चित्र में प्रेस स्टील केज दिखाया हुआ है। कहीं कहीं पे ब्रास केज में भी ये अवेलेबल रहते हैं। ये उसका नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। ये उसकी बेरिंग की सीरीज है 222 223, ये सीरीज में ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। उसके बाद में क्या आता है, ये इसका बोर आता है। ये बोर के डायमेंशन से इंटू 5 करने से बोर आ जाएगा। उसके बाद में ये क्या आता है, उसका कॉमन मॉडिफिकेशन स्टाइल। जैसे के लिखा है 22 217 के अगर लिखा है मतलब क्या हो गया कि उसका बोर टेपर है। ईजे लिखा है मतलब क्या है कि इसका स्टील केज है। ईएम वाईएम लिखा है मतलब क्या है, ब्रास केज है। कभी कभी यहाँ पे फैक्ट के इसमें एमबीपी लिखा रहता है ब्रास केज की जगह पे। W33 मतलब क्या होता है कि इसके केज में जो है आउटर केज में 3 होल दिए हुए हैं,
और ये देखिए यहाँ पे होल दिख रहा है ना आपको, और एक ग्रू दिया हुआ है जिससे कि ऑयल और ग्रीस आपके बॉल्स को कंटिन्यूसली मिलते रहे। W800 मतलब क्या होता है कि शेकर स्क्रीन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसमें स्टैंडर्ड बेरिंग में, वो दिया है। यहाँ पे क्लियरेंस दिया है कि C2 मतलब नॉर्मल क्लियरेंस से कम क्लियरेंस, C0 मतलब नॉर्मल क्लियरेंस, लेकिन C0 ऐसा कभी बेरिंग पे लिखा नहीं रहता है। सिर्फ नॉर्मल क्लियरेंस से कम क्लियरेंस हो या ज्यादा क्लियरेंस हो तभी उसके बारे में बेरिंग के ऊपर जिक्र किया जाता है। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो ये हेवी ड्यूटी मशीनरी जैसे कि माइनिंग इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, रिक्लेमर टाइप का, इसमें यूज होता है। जो बड़े बड़े कन्वेयर सिस्टम रहता है उसमें यूज होता है। विंड टर्बाइन जो रहते हैं उसमें यूज होता है। मराइन वेसल जो रहते हैं, जहाज वहाज, उसके जो इंजन वगैरह रहते हैं उसमें यूज होता है। जो वाइब्रोफीडर वाइब्रेटिंग स्क्रीन रहते हैं उसमें यूज होता है। और रोलिंग मिल में भी इसका काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ जैसे हम लोगों ने बॉल बेरिंग में देखा था टेपर बोर, वैसे स्पेरिकल रोलर में भी टेपर बोर बेरिंग आते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं टेपर बोर बेरिंग है, एक तरफ का बोर बड़ा है एक तरफ का छोटा है। अब ये क्यों लगता है, जहाँ पे हमारा बेरिंग का लोकेशन फिक्स नहीं है वहां पे ऐसा टेपर बोर का बेरिंग लगता है। जो भी टेपर बोर का बेरिंग रहता है उसमें के या ई के ये सफिक्स लगता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, पहचानने के लिए आसान, और काम करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि के या ई के लगा है मतलब ये टेपर बोर बेरिंग है। कार्ब या टोरॉयडल बेरिंग, ये एक स्पेशल पर्पज बेरिंग डिजाइन किया है। ये बहुत लिमिटेड कंपनी ये टाइप का बेरिंग बनाती है, या तो एस्केप बनाता है या टिमकन बनाता है। सारी कंपनी कार्ब या टोरॉयडल बेरिंग नहीं बनाती है। इसकी खासियत ये रहती है सेल्फ अलाइनिंग रहती है, स्पेरिकल रोलर जैसा ही रोलर रहता है इसका। आप देख रहे हैं कि स्पेरिकल, लेकिन क्या है ये पतला रहता है। स्पेरिकल रोलर जितना ज्यादा डायमीटर नहीं रहता, इसका डायमीटर थोड़ा कम रहता है स्पेरिकल रोलर के मुकाबले। तो ये सेल्फ अलाइनिंग रहते हैं। उसके बाद में एक्सियल डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पे आपको थर्मल एक्सपेंशन होने के चांसेस है, जहां पे आपने माउंटिंग किया है वो चीज अगर हीट से फैल रही है तो ऐसे जगह पे इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। इट कैन अकोमोडेट द थर्मल एक्सपेंशन। ये लो फ्रिक्शन बेरिंग है और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी बढ़िया रहती है। इसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, इसका यूज जो है पेपर एंड पल्प मशीनरीज में होता है। बड़े बड़े जो फैन रहते हैं, एक्सेल फ्लो फैन बोलो, तो उसमें एक बेरिंग सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग दिया जाता है ताकि लोड बेयर करे, और दूसरा बेरिंग ये दिया टोरॉयडल टाइप का दिया जाता है, कार बेरिंग दिया जाता है, ताकि अगर गर्म हवा हैंडल कर रहे हैं जैसे कि फर्नेसेस वगैरह के जो आईडी फैन वगैरह रहते हैं, तो उससे जो थर्मल एक्सपांशन होता है उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। स्टील इंडस्ट्री में जो स्लैब कास्टर होता है, तो स्लैब कास्टर का जो बेंडर रहता है, जो सेगमेंट रहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख रहे एनी एप्लीकेशन नीडिंग द कॉम्पैक्ट बेरिंग, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए एक तरफ में SRB स्पेरिकल रोलर बेरिंग दिया है, दूसरे तरफ में कार बेरिंग दिया है, ताकि इधर में कोई थर्मल एक्सपांशन हो तो ये उसको कॉम्पेंसेट कर सके। ये यहाँ पे दिया है अकोमोडेट मिस अलाइनमेंट, उसके बाद में अकोमोडेट एक्सियल डिस्प्लेसमेंट मतलब शाफ्ट जब थोड़ा बहुत मूव करता है, ये देखो ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, ये शाफ्ट इधर या इधर थर्मल एक्सपेंशन होने के बाद में मूव कर सकता है। ये फैसिलिटी बाकी बेरिंग में अवेलेबल नहीं रहती। ये मार्केट में C2 3 4 5 मतलब पहला फिगर 2 3 4 5 ये सीरीज में अवेलेबल रहता है। यह है प्लेन स्पेरिकल बेरिंग। इनका इस्तेमाल ज्यादातर हाइड्रोलिक सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर के क्लेविस में यूज होता है, या फिर बड़े बड़े जो हेवी मशीनरी रहती है जैसे कि लैडल टरेट वगैरह, उसके जो लोकेटिंग पिन रहते हैं आर्म वगैरह के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेरिंग जो है इसमें एक्सटेंडेड कॉलर, इसमें देख रहे हैं ये इसमें एक्सटेंडेड कॉलर नहीं है, इसमें एक्सटेंडेड कॉलर है।
तो ये जो बेरिंग है ये जीई से नॉमिनेट किया जाता है, और जो एक्सटेंडेड कॉलर वाला बेरिंग है उसमें एक प्रीफिक्स लगता है जीईजी या फिर सफिक्स लगता है एलओ, तो उसमें आपको एक्सटेंडेड कॉलर मिलती है। इसमें दो टाइप के बेरिंग आते हैं, एक तो एक्सटर्नल लुब्रिकेशन वाले बेरिंग आते हैं या फिर सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग भी आते हैं। जो सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग रहते हैं उसको टीएक्स से करके सफिक्स लगता है, तो वो टीएक्स का मतलब है कि वो सेल्फ लुब्रिकेटेड है, उसमें यहाँ पे ये बॉल और आउटर रिंग ये दोनों के बीच में पीटीएफ ही बेस्ट लुब्रिकेंट प्रोवाइड किया गया है, इसको आपको ग्रीस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी नॉलेज लेवल बढ़े। आपको ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आने वाले दिनों में देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।